नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सेबी का नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स या एसआईएफ के लिए लॉन्च हुआ है। ये फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स के लिए क्या चेंज लेकर आया है, म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस के बीच के गैप को कैसे ब्रिज करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जैसे इन्वेस्टर्स पे इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि एसआईएफ होता क्या है। एसआईएफ का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस के बीच के गैप को कम करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज़्यादा रिजिड पोर्टफोलियो होता है जबकि पीएमएस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एसआईएफ दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है। अब देखते हैं कि एसआईएफ का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है, हर इन्वेस्टर को कम से कम 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होगा अक्रॉस ऑल एसआईएफ स्ट्रेटजी। लेकिन एक्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट जैसे एचआरआई या इंस्टीट्यूशंस के लिए ये रूल एग्जेम्प्टेड होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इन्वेस्टर एसआईपी, एचडब्ल्यूपी और एचटीपी जैसे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो एक ही कंपनी में डेप्थ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट लिमिट है। ट्रिपल ए माइनस रेटेड में 20%, डबल ए माइनस रेटेड में 16% और ए माइनस रेटेड में 12% या उससे कम रखना है। सेक्टोरियल लिमिट भी किसी एक सिंगल सेक्टर में 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसआईएफ लॉन्च करने के लिए सेबी ने 2 बातें बताई हैं। रूट 1 जो है, म्यूचुअल फंड्स को कम से कम 3 साल को ऑपरेट करना चाहिए और लास्ट 3 साल का एवरेज एयूएम 10,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। रूट 2 क्या है, म्यूचुअल फंड्स को एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सीआईओ अपॉइंट करना होगा जिसके पास 10 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो और 5,000 करोड़ का एवरेज एयूएम हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। एक एडिशनल फंड मैनेजर भी अपॉइंट करना होगा जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और 500 करोड़ एयूएम का हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसआईएफ डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हेजिंग के अलावा मैक्सिमम 25% एक्सपोजर अलाउड है। रिडम्पशन के लिए नोटिस पीरियड मैक्सिमम 15 डेज या का हो सकता है। क्लोज एंडेड एंड इंटरवल्स फंड को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है। रिस्क को 5 लेवल में कैटेगराइज किया गया है, रिस्क बैंड 1 to 5, और हर महीने इसकी रिव्यू की जाएगी। एसआईएफ को अपने पोर्टफोलियो डिटेल्स, लिक्विडिटी रिस्क एंड सिनेरियो एनालिसिस, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर करना होगा। एसआईएफ के एडवर्टाइजमेंट में स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लेमर भी ऐड करना जरूरी होगा। तो दोस्तों, ये था सेबी का नया एसआईएफ फ्रेमवर्क का ओवरव्यू। ये फ्रेमवर्क के इन्वेस्टर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, लेकिन साथ में रिस्क मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा। अगर आप एक एचएनआई या सीजन इन्वेस्टर हैं तो एसआईएफ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा की तरह फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ख्याल रखें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय।